आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इस वक्त में अगर हम लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा। आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं जरा इनसे पूछ कर बताती हूँ। पड़ोसन का फोन आया है, एक इमरजेंसी हो गई है। क्या हुआ? पड़ोसन की मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ आएंगे? ये फंस गया सी। बताइए। नहीं। छोड़ आइए ना। मुझे खाना बनाना है। तो खाना मैं बना दूंगी, आप छोड़ आइए जाकर। नहीं, मुझे और भी काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि इनको बहुत काम है, और आप तो जानती हैं ये कहाँ मेरी कोई बात मानते हैं। आप एक काम करिए, कैब बुक करके चली जाइए। बाय। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जाओ रोटी बनाओ जाकर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कैसे बर्तन धो रहे हो? अभी भी इस कुकर पे खाना लगा हुआ है, ठीक से धो। धो रहा हूँ। अभी पड़ोसन मुझे कॉल क्यों कर रही है? हेलो जी, वो मुझे आपके हस्बैंड का नंबर चाहिए था। मेरे हस्बैंड का नंबर आपको क्यों चाहिए? और अगर आपको बात करनी है तो मेरे फोन से कर लीजिए ना, मेरे सामने ही तो खड़े हैं। ये लो बात करो। हेलो। जी, वो मुझे आपका नंबर चाहिए था। खबरदार अगर तुमने पड़ोसन को नंबर दिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करो बात। नहीं दूंगा। जी, आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? दरअसल मैं कल थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि कल जब आप अपने बेटे को स्कूल लेने जाएंगे तो साथ में मेरी बेटी को भी ले आइएगा। इसलिए मुझे आपका नंबर चाहिए ताकि कल मैं आपको याद दिला दूँ। 9 1 7 2 2। बच्चों को बाइक पर बैठाना मुश्किल है, तो मैं 2 12 जाकर ले आऊंगा। और आखिर में नवासी है। क्या मतलब? अरे, उसकी बेटी उसके पापा की नवासी तो हुई। तो फिक्र ना करिए, वो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं जाकर ले आऊंगा। है ठीक है, मैं समझ गई। बाय बाय। सर क्या बात है सर, क्या बात ये बात। अच्छा हुआ तुमने पड़ोसन को नंबर नहीं दिया, वरना मैं जानती हूँ ऐसी औरतें मर्दों का नंबर लेना चाहती हैं। ठीक से बर्तन धो आप। सुनिए, हाँ जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दिए। हाँ, बाहर पेड़ लगा है, जाके तोड़ लो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। पागल हो गई हो? 10,000 रुपए किस बात के हैं? अरे मुझे 4 सूट लाने हैं। 4 सूट? किसके लिए भाई? एक बर्तन धोने वाली के लिए, एक झाड़ू पोछा करने वाली के लिए, एक कपड़े धोने वाली के लिए, और एक खाना बनाने वाली के लिए। लेकिन एक सेकंड, अपने वहां तो कोई नौकरानी नहीं लगी हुई है, बल्कि ये सारे काम तो तुम खुद करती हो। तो ये सारे सूट भी मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ। अब जल्दी से भेजो 10,000 रुपए। भेज रहा हूं। भेज दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा सुनो, अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं काम वाली बदल भी दूंगा। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये लो बादाम खाओ, थोड़ा दिमाग तेज होगा। कटोरी बड़ी सुंदर लग रही है, कहाँ से ले आई? है ना सुंदर, है ना सुंदर। मैं बोल ही रही थी कंचन से कि ये और सेट ले ले। सुनो, कल ले चलना, सेल में से लाई हूँ। कटोरी से याद आया, हाँ 10 नाग, 1 नागिन, और सबको एक एक कटोरी दूध पिलाना, कैसे पिलाएगी? है फिर से पूछना, फिर से पूछना। 10 नाग, 1 नागिन, हाँ और सबको एक एक कटोरी दूध पिलाना है, और 9 ही कटोरियां दूध की हैं, कैसे पिलाएगी? सिंपल, पहले 9 को पिलाएंगे, फिर उसके बाद 2 को बाद में पिला देंगे। नहीं, टोटल 9 ही कटोरियां हैं। एक ही बार में पिलाना है। हाँ, एक एक पिलाना है सबको।
हो सकता है उसमें से 2 नागों का व्रत चल रहा हो। ना ना, सबको पिलाना है, सब पियेंगे। आखिरी बार पूछूं? हाँ मैं समझ गई। उसमें एक नागिन और 10 नाग है ना। 10 नाग, 1 नागिन, और सबको 1-1 कटोरी दूध पिलाना है, और 9 कटोरियां हैं। हाँ तो उसमें से हो सकता है कोई एक आधा पति पत्नी का जोड़ा हो और आपस में लड़ा हुआ हो, तो वो गुस्से में कुछ ना खा पी रहे हो, बाकी के 9 लाइन से पी लेंगे। गलत जवाब। सब पी लेंगे, सब पी लेंगे, सब। कैसे? गलत जवाब है। कैसे? तेरे पास कितनी कटोरी हैं? 9। मैंने क्या कहा? 10 नाग, 1 नागिन। 10 नाग है, उसमें से 1 नागिन, 1 मत गिन। बचे कितने? 9, और 9 ही कटोरी। 10 नाग, 1 नागिन, तो 9 बचे ना, और सबको 1-1 पिलाना है। पिला दे। सुनो, मैं सोच रही थी कुछ दिन अपने घर हो आऊं। क्या हो गया? मेरे से कोई गलती हो गई, कोई परेशानी है, मेरे से नाराज हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मन कर रहा था। 13 तक वापस भी आ जाऊंगी। यार ये तुम्हें पता है ना, मेरा मन नहीं लगता फिर घर के अंदर, पूरा घर खाने को दौड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो नहीं जाती, फिर रहने देते हैं। लेकिन अब तो मैंने टिकट करा दी। कब? देखो, तुमने ही तो बोला मुझे जाना है। रुको जरा। पर ये तो 30th तक की है। तो तुमने ही तो बोला था 30th तक के लिए जाना है। मैंने 13 तक बोला था। यार एक तो तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही मैं इतना प्रेशर में हूँ, तुम आज जा रहे हो ऊपर आज? दे। आज की टिकट कराइए ना। चलो, मेरे को तुम्हारा सामान भी पैक करना है, बैग भी निकालना है, इतना परेशान हूँ मैं यार। वैसे चलो। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और, अब देख तू। अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। सोचा था कि भी बात कहनी है जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको? कौन था? खाना बनाना ना मेरा चुटकियों का काम है, और आज मेरा चुटकी बजाने का मन नहीं कर रहा है। सुनो ना। क्या है? वो कल मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? थोड़ी मेरे मम्मी पापा हो। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन तुम मुझसे डर के रह लो ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज। नहीं होगा बोला तो नहीं होगा। तुम्हें मुझे भी कब समझा है? तुम्हें लगता है मैं 1000 रुपए में मान जाऊंगी? एडजस्ट कर लूंगी। और अब? हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। चल निकल। शुक्रिया। मुझसे डरना पड़ेगा। ना निकलना, मैंने बोला ना तेरे मम्मी पापा आने के बाद तुमसे डर के रहूंगी। आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।